रेलवे ने अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कि ALP, RPF, जूनियर इंजीनियर, ये सब का जो एग्ज़ाम है उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कि ALP एग्ज़ाम 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको 4 दिन का समय मिला है। ALP एग्ज़ाम इतना दिन में ख़त्म हो जाएगी। और टेक्नीशियन का भी टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग जो है रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप इसे चेक कर सकते हैं। सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है ये डेटा, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए। तो अब देखिए, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी आपके पास जो समय बचा है कितना। अभी आप अक्टूबर महीने में हैं। उससे पहले कुछ और बात हम लोग जान लेते हैं कि ALP एग्ज़ाम जो है आपको 25 नवंबर से होगा। 25 नवंबर से एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा। 25 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू है और ये चलेगा 29 नवंबर तक। 25 से 29, 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन का बीच में डेट है। हो सकता है एक दिन कभी छुट्टी हो। 4 से 5 दिन में पूरा एग्ज़ाम ख़त्म है। जितने भी लोगों ने ALP का फॉर्म डाला हुआ है सबका एग्ज़ाम हो जाएगी 5 दिन में। अब देखिए, उसका जो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम सिटी क्या होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम सिटी, इसके बारे में भी रेलवे ने बताया है। अब एग्ज़ाम सिटी कौन सा होगा। अब कोई बिहार का स्टूडेंट है, वो फॉर्म डाल दिया है RRB मुंबई में, तो उसका एग्ज़ाम सिटी क्या होने वाला है। क्या उसको मुंबई जाना पड़ेगा या फिर उसका एग्ज़ाम पटना में ही हो जाएगा। तो रेलवे ऐसा कोशिश करता है कि स्टूडेंट को जो है ज़्यादा परेशानी ना हो, उसको नज़दीकी शहर में ही उसको सेंटर दे दिया जाए। तो इस वजह से जो बिहार के स्टूडेंट है उसका नज़दीकी तो पड़ेगा पटना, या फिर जो कटिहार साइड है उसका नज़दीकी पड़ेगा कोलकाता। तो रेलवे इस बात का ध्यान रखता है SC ST स्टूडेंट और लड़की, इसको जितना हो सके उतना पॉसिबल हो उसको नियरेस्ट मिल ही जाती है। इसके बाद OBC और जनरल वालों को इसके बाद का जो सेंटर पड़ता है, जो नियरेस्ट होता है, वो मिल जाती है। तो यानी कि हो सकता है कि आपको पड़ोस का जो है, यानी पास का जो स्टेट है वहाँ जाना पड़ जाए। जैसे कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुई थी वो बिहार वालों को हुआ था जबलपुर में, तो जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, 12 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो इस तरह से एग्ज़ाम सिटी में लड़कियों को और SC ST विकलांग कैंडिडेट को, दिव्यांग कैंडिडेट को एग्ज़ाम सिटी जो उसका नियरेस्ट पड़ता है, नियरेस्ट सिटी। एग्ज़ाम सिटी हम लोग मान के चलते हैं नियरेस्ट, यानी नज़दीकी, नज़दीकी शहर, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। तीसरा पॉइंट ये है कि कॉल लेटर कब जारी होगा, कॉल लेटर। तो आपको जो एग्ज़ाम में क्या लेके जाए, एक पर्ची लेके जाएगा कॉल लेटर। जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भरे हैं, पहली बार एग्ज़ाम देंगे ALP का, तो पहले जो था, जब हम लोग 2014 से पहले जो फॉर्म डाली जाती थी वो ऑनलाइन नहीं होती, वो होती थी ऑफलाइन। और स्टूडेंट लोगों को जो कॉल लेटर था वो उसके घर पे आती थी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इस बार जो कॉल लेटर आपके मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन डाल करके निकाल सकते हैं, जिसमें कि कॉल लेटर, यानी कॉल लेटर आपको जो है 4 दिन पहले मिलेगी। एग्ज़ाम सिटी नज़दीकी शहर होगी और आप लोगों को एग्ज़ाम सिटी का पता जो है 10 दिन पहले चलेगा, यानी कि 10 दिन पहले आपका, जैसे कि एग्ज़ाम डेट है, जैसे ALP एग्ज़ाम 29 से शुरू हो रही है, तो उसको 19 तारीख को पता चल जाएगा कि उसका एग्ज़ाम जो है वो उसका एग्ज़ाम का शहर क्या है, वो 10 दिन पहले पता चलेगा। और आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए जो पता चले, वो कॉल लेटर जो है वो आपको 4 दिन पहले आप उसको डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं, यानी कि 4 दिन बिफोर, 4 दिन पहले। एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिस बात का जिक्र किया है जोर डाल करके, वो है आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन, तो हम ऐसा मान के चलते हैं 99.9% जो स्टूडेंट है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है और सभी लोगों ने आधार कार्ड के माध्यम से ही फॉर्म भरा है। तो वैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 1000 में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि आधार कार्ड उसके पास उपलब्ध नहीं होगा, या फिर उन्होंने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो इस बात का बार बार रेलवे बोल रहा है कि आप लोग आधार कार्ड से वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आपको जब आप जाइए एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। आप तो आधार वेरिफिकेशन का लिंक भी दिया गया, आप लोग कर लीजिए। अगर नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है। आप लोग वहाँ पे दूसरा आइडेंटिटी कार्ड, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका मतलब वोटर ID पहचान पत्र हो गया, पासपोर्ट वगैरह, ये सब आप दे सकते हैं। तो ये इस बात का जिक्र किया है।
तो यही सब चीज़ें हैं। और आपके पास टाइम कितना बचा है, टाइम कितना बचा है, ठीक है। तो 25 नवंबर को तो एग्ज़ाम ही हो जाएगी, 25 से तो एग्ज़ाम ही हो जाएगी। एग्ज़ाम 25 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू है, 29 नवंबर तक चलेगी एग्ज़ाम। तो आपके पास 25 दिन उधर मान लेते हैं, 24 दिन होगा ना, 25 को तो एग्ज़ाम ही है। चलिए 24 दिन उधर हो गया। और आज है 7 तारीख, है ना, 7 अक्टूबर। तो 8 से मान लीजिए 7 से, यानी कि 22 7 29 23 25 7 32 24, 24 दिन इसमें भी है। 24 24 48, यानी आपके पास कुल मिलाकर के 48 दिन का समय बचा हुआ है, 48 दिन, है ना। 48 दिन का आपको समय बचा हुआ है। 48 दिन में आपको CBT 1 की पूरी तैयारी करनी है। अभी आप लोग जो CBT 2 के भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होगा उसको अभी मत पढ़िएगा। अभी आप लोग CBT 1 पे पूरा फोकस कर लीजिए, जिसमें कि मैथ है, आपका रीजनिंग है, साइंस है, और जीके बिल्कुल मत पढ़िएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, बेसिक जीके, गेम जीके, ये सब में से क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 या फिर 2 क्वेश्चन आएगा, तो इसको नहीं पढ़िएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अब जो है, अब कुछ टाइम में 1-2 दिन के अंदर में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका भी जारी होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला ऑफिशियली। वैसे 2019 की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 25 आपका था रीजनिंग, 20 साइंस और 20 मैथ, 65 हो गया। ये मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 मिला करके आपका हो गया 65 नंबर। और 10 नंबर करंट अफेयर्स, जिसमें कि जीके वगैरह सब शामिल है। तो 6 से 8 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का था, और 2 से 4 क्वेश्चन जो था वो जीके का था, जिसमें ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, या फिर हो सकता है उसमें इतिहास का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो इतिहास, भूगोल, जो सब स्टूडेंट ALP के लिए पढ़ रहे हैं वो मत पढ़िएगा। आप लोग को मैथ, रीजनिंग, साइंस पे पूरा फोकस करना है। और अभी जो स्टूडेंट मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छे से पढ़ चुके हैं उन लोगों को करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। और करंट अफेयर्स जो पूछेगा वो एग्ज़ाम, देखिए इसका जनवरी में वैकेंसी आई है, तो ज़्यादा चांस बनता है कि जनवरी के आसपास का जो महीना है, जैसे दिसंबर 2023, नवंबर 2023, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके पास अगर डेटा उपलब्ध है, आपके पास जो पुराना किताब अगर उपलब्ध है तो वो ले लीजिए, या फिर वार्षिक जो किताबें आ रही है दृष्टि की, या फिर और भी जो बहुत सारे पब्लिकेशन है, अरिहंत की आ रही है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन, उसका ले लीजिए। और पिछला 2 साल का आप लोग करंट अफेयर्स एक बार देख लीजिए, 2-4 नंबर का फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना। हालांकि रेलवे जो है आपके सीट के अनुसार, आपका जो बोर्ड में जितना भी सीट है उस सीट का 15 गुना रिजल्ट देने वाला है इस बार। तो ऑल द बेस्ट है सभी स्टूडेंट को। आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप लोग अगर हमारे माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं 48 डेज में, तो स्मार्ट वीडियो कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको 6 महीने क्लास आपको 600 मिल जाएगी, और 12 महीने क्लास आपको मिल जाएगी 900 रुपये में। CBT 1, CBT 2, CBT 3, साइको टेस्ट वगैरह सारा चीज़ हम इसमें क्लियर करवाते हैं। आप इसको बस इसको पढ़ते रहिए। अब इससे भी एक और शॉर्टकट तरीका है, ये आप हमारा मास्टर नोट्स पढ़ सकते हैं। हमारा मास्टर नोट्स कम पेज में बना हुआ है, और 48 दिन में 2-3 बार इसको पूरा ख़त्म कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। 100% गारंटी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर इसको पूरा पढ़ लिया जाए, पूरा याद कर लिया जाए। तो आप लोग मास्टर नोट्स मंगवा लीजिए। इसका प्राइस आपको 2500 रुपये पड़ेगा, जिसमें कि CBT 1 और CBT 2 दोनों इंक्लूड रहेगा। और हमने 2014-2018 वाले एग्जाम को क्रैक किया। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी रेलगाड़ी चला रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आप भी चलाइएगा। और ऑल द बेस्ट है सभी स्टूडेंट को। यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग खुद जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।